दोस्तों आज का टॉपिक है 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन। और यह टेस्ट डॉक्टर कब रिकमेंड करता है या इस टेस्ट से हमको क्या पता लगाया जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। दोस्तों जो 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन है इसके माध्यम से हमको हमारे शरीर के अंदर यानी कि हमारे यूरिन के अंदर हमारे शरीर से कितना प्रोटीन जा रहा है इसका पता लगाया जाता है। डॉक्टर ये रिकमेंड कब करता है? तो दोस्तों जब कभी भी आप यूरिन रूटीन टेस्ट कराते हो, एक नॉर्मली रूटीन के लिए टेस्ट कराते हो, तो अगर उस रिपोर्ट में आपको अगर प्रोटीन आता है कि आपकी रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो डॉक्टर ये रिकमेंड करता है कि आपको 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि हम ये पता कर सके कि 24 आवर्स में आपके यूरिन में कितना प्रोटीन चला जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जो प्रोटीन्स होता है वो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद रहता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं जहाँ पे ये यूरिन में भी चला जाता है। जैसे कि अगर हम बाहर से कोई भी प्रोटीन ले रहे हैं अपने डाइट के थ्रू, तो हमारा किडनी होता है, उसका काम होता है उसको फिल्टर करके ब्लड के अंदर भेजना। लेकिन जब किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी ठीक से काम नहीं करता, किडनी खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो प्रोटीन होता है वो फिल्टर होता ही नहीं है, या तो होने के बाद से वो यूरिन में चला जाता है, जिसको हम ये इस टेस्ट के माध्यम से यह पता लगाते हैं कि कितना 24 आवर्स में कितना प्रोटीन हमारे यूरिन के अंदर जा रहा है। यानी कि इस टेस्ट के माध्यम से यह पता करते हैं। लेकिन जब कभी अगर आप रूटीन टेस्ट कराते हो और उसमें अगर आपके यूरिन में प्रोटीन अगर नहीं जा रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि आपकी किडनी ठीक तरीके से काम कर रही है, क्योंकि प्रोटीन उसमें नहीं जा रहा है, तो फिर ये टेस्ट कराने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। जहाँ तक इसके दोस्तों नॉर्मल रेंजेस की हम बात करेंगे, तो दोस्तों ये लेस देन 150 mg पर 24 आवर्स या mg पर 20 mg पर डे के हिसाब से होना चाहिए। यानी कि 150 मिलीग्राम जो प्रोटीन्स है वो 24 घंटे के अंदर तक अगर रहता है, 24 घंटे तक अगर हमारे यूरिन में जाता है, तो उतना मान्य है, वो नॉर्मल माना जाएगा अगर 150 से नीचे है। लेकिन अगर 150 से ज़्यादा अगर प्रोटीन हमारे यूरिन के अंदर जा रहा है 24 आवर्स में, तो इससे दिक्कत हो सकती है। तो ये रिपोर्ट अगर आता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से रिकमेंड करना चाहिए कि एक्चुअली में दिक्कत क्या है, शायद हमारी किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी खराब तो नहीं हुई है, या क्या दिक्कत है। जहाँ तक हम बात करेंगे इसके कलेक्शन के लिए दोस्तों, तो यह कलेक्शन करने के लिए 24 घंटे का यूरिन सैंपल हमको लेना पड़ता है, जिसके लिए अगर आप टेस्ट कराने के लिए जा रहे हो किसी लेबोरेटरी के अंदर, तो वहाँ से आपको एक कंटेनर दिया जाता है और उस कंटेनर के अंदर पहले से ही बैक्टीरिया को मारने के लिए केमिकल कुछ मिलाया जाता है। क्योंकि अब 24 घंटे का अगर एक कंटेनर में यूरिन सेव करके अगर रखते हो, स्टोरेज करके रखते हो, तो उसमें ऑटोमेटिक जो होता है बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो इसके लिए लेबोरेटरी वाले पहले से ही उसमें केमिकल कुछ मिक्स करके लेके आते हैं। जब हम कलेक्शन की बात होती है तो सबसे पहले हमको दोस्तों मॉर्निंग के टाइम से कलेक्शन किया जाता है। लेकिन उसका जो तरीका है कि अगर आप नाइट को सो के और उस मॉर्निंग को अगर आप उठे हो, तो जो पहला यूरिन सैंपल होता है उस यूरिन सैंपल को इस कंटेनर में हमको कलेक्ट नहीं करना है। यह ध्यान से सुनिएगा, पहला मॉर्निंग का पहला जो सैंपल होता है उसको कंटेनर में कलेक्ट नहीं करना है, और उस टाइम का जो यूरिन होता है उसको बाहर हमको करना है, और तब से टाइम हमको नोट करना है। तब से लेके जितनी बार अगर आपको पेशाब लग रहा है, यूरिन करना है, वो सारा उस कंटेनर में स्टोरेज करना है। और अगले दिन के मॉर्निंग का जो फर्स्ट सैंपल है वह उस कंटेनर में लेना है। ये ध्यान से रखना, जब स्टार्टिंग करने वाला दिन का पहला जो सैंपल होता है वह कंटेनर में नहीं लेना है, लेकिन एंड वाला, यानी कि जैसे कि आज 8 बजे से आप चालू किए हो, तो आज 8 बजे अगर आपको लग रहा है पेशाब, तो ये सैंपल नहीं लेना है हमको। लेकिन इसके बाद से जितने भी आएगा हम लेते जाएंगे, और अगले दिन 8 बजे तक अगर मॉर्निंग को अगर फिर से आपको आ रहा है पेशाब, भले आप सो के उठो, तो वह सैंपल हमको इस कंटेनर में कलेक्ट करना पड़ता है। और फिर कलेक्ट करने के बाद से इसको हमें लेबोरेटरी वालों को देना होता है, जहाँ से वो टेस्ट करने के बाद से रिपोर्ट देते हैं। जब आप सैंपल कलेक्ट करना चालू करते हो दोस्तों, तो ये जो होता है टेम्परेचर मेंटेन काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो आपको एक ऐसे ठंडे जगह पे रखना चाहिए सैंपल को, जिससे कि सैंपल खराब ना हो सके, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो सके, या और भी कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो ये स्टोरेज का भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है हमको दोस्तों। अगर आपका जो रिजल्ट होता है अगर ये हाई आता है, तो उसके मतलब ये होता है कि आपके किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये होता है 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन कराने का तरीका या करने का तरीका, या किस लिए करा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है।